वीडियो में आगे जाने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या फुटबॉल में बैंटर जरूरी है? देखो, कल मैं बैठा हुआ था, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि क्या बैंटर फुटबॉल को डिसाइड करता है? क्या सच में अगर हम लोग फुटबॉल के बारे में सोचते हैं तो वो बैंटर, वो दोनों फुटबॉल फैंस के बीच की राइवलरी एंड दोनों साइड के फुटबॉल फैंस को एक दूसरे का बुरा भला कहना एंड एक दूसरे से डिबेट करना कि कौन सी टीम अच्छी है एंड ऑफ कोर्स एक दूसरे को गाली देना उनके टीम के लिए एंड थोड़ी सी राइवलरी फैन बेस की, तो क्या सच में बैंटर फुटबॉल को डिफाइन करती है? इसका आंसर तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तुम क्या मानते हो। खैर, हे व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर बॉय सागी साइनिंग इन। और यार, आते हैं हम न्यूज सेक्शन पे, थोड़ा सा आते हैं अपन आज के पहले अपडेट पर, जो की है मैन सिटी के तरफ से। और देखो, तुम्हें ऑलरेडी पता, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि बर्नार्डो सिल्वा बहुत ज्यादा अभी अपने फ्यूचर को लेकर अनडिफाइंड है और एट दिस मोमेंट वो चाहता भी है मैन सिटी में रहना, वो चाहता भी है मैन सिटी को सोचना। हाँ, इंटरेस्टिंग बात है, दोनों साइड चाहता है, बट अभी सिचुएशन समझो कि मैन सिटी अगर ऑप्शन दे बर्नार्डो सिल्वा को छोड़ने का, वो छोड़ना चाहेगा। बट अगर तुम पिछले एक हफ्ते की कहानी की बात करो तो डेफिनेटली मैन सिटी और पेप गार्दियोला दोनों ही इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिफेंस में हो चुके थे कि मैन सिटी से बहुत ज्यादा मेन प्लेयर्स जो जिन्होंने पिछले सीजन अभी ट्रेबल जीता है, वो अभी मैन सिटी को छोड़कर जा रहे थे एंड उसमें बर्नार्डो सिल्वा भी एक बहुत बड़ा नाम था, जिसके लिए ऑफकोर्स पीएसजी और बार्सिलोना दोनों पीछे पड़ी हुई थी। तो ऐसे में पेप गार्दियोला ने पिछले अभी एक हफ्ते पहले ये चीज बोल दिया कि बर्नार्डो सिल्वा लिस्ट में नहीं है सेल करने के मैनचेस्टर सिटी के एंड बर्नार्डो सिल्वा उनके प्लान्स का हिस्सा है। बट अगर करंट सिनेरियोस देखो तो बार्सिलोना डेफिनेटली बर्नार्डो सिल्वा पर नजर ज्यादा गड़ा चुकी है बिकॉज ऑफ कोर्स तुम्हें पता है डेम्बेले छोड़कर जान चुका है और फ्रैंक केसी को भी कल उन्होंने बेच दिया है। तो ऐसे में राइट विंग पर एक उन्हें सपोर्ट, एक अच्छा खासा प्लेयर चाहिए था और ऐसे में बर्नार्डो सिल्वा का नाम उन्होंने सबसे पहले अपनी लिस्ट में डाला था। तो इसलिए मैन सिटी ने कल ये चीज बोल दिया, और स्पेशली मैं कहूं तो पेप गार्दियोला ने ये चीज बोल दिया कि जो भी मैन सिटी को छोड़कर जाना चाहता है वो उसकी डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं एंड दे डोंट नीड समवन हु वांट्स टू लीव द क्लब। अब ये चीज एक क्रिप्टिक भी तुमको लग सकती है और थोड़ी सी मिसलीडिंग भी लग सकती है और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी लग सकती है कि ये आखिर स्टैंड आपने लिया क्यों, और वो भी तब जब एक हफ्ते पहले ही आपने ये चीज कह दिया था कि बर्नार्डो सिल्वा हमारे लिए एसेंशियल है और बर्नार्डो सिल्वा हमारी जो सेलिंग लिस्ट है उससे बाहर है। तो ये तो क्वेश्चन डेफिनेटली उठता है। बट ये चीज बार्सिलोना के लिए एक ग्रीन सिग्नल बन जाती है कि आप बर्नार्डो सिल्वा पर हाथ मार सकते हैं और ऐसे में इससे बेटर अपॉर्चुनिटी बार्सिलोना को अभी नहीं मिलने वाली है। एंड डेफिनेटली 25 मिलियन जो डेम्बेले से मिले हैं, 15 मिलियन जो फ्रैंक केसी को बेच मिले हैं, उन दोनों से वो एक स्टार्टिंग बिट तो एटलीस्ट बर्नार्डो सिल्वा के लिए लगा सकती है और थोड़ा सा अपने पैसे मिलाकर बर्नार्डो सिल्वा को बार्सिलोना को डेफिनेटली अपने नजर पर, अपने रडार पर रखना चाहिए। और वो भी तब जब जाओ कैंसेलो भी उनके रडार पर है। डेफिनेटली जाओ कैंसेलो अब बर्नार्डो सिल्वा दोनों के बीच अब डिसीजन का पॉइंट आ सकता है बार्सिलोना के सामने कि किसको साइन करना बेटर रहेगा। बट एट प्रेजेंट बार्सिलोना की नजरें जाओ कैंसेलो और बर्नार्डो सिल्वा दोनों पर ही टिकी हुई हैं। अगर तुम बार्सिलोना के फैन हो तो तुम किसको देखना चाहते हो, बर्नार्डो सिल्वा को या जाओ कैंसेलो को अपनी टीम ज्वाइन करते हुए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर, इसी के साथ अपन आते हैं आज के सेकंड अपडेट पर, जो कि है हैरी केन को लेकर। और हाँ, मुझे पता है हैरी केन को मैंने बहुत समय से अभी कवर नहीं करा था, तो ऐसे में अब जो करंट अपडेट्स थे वो यही थे कि बायर्न म्यूनिख बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है हैरी केन को साइन करने में। और ऐसे में हैरी केन के लिए बायर्न म्यूनिख ने ऑलरेडी 2 बिड्स पहले मार रखी थी, जिसमें से हाईएस्ट बिड 85 मिलियन की थी, 80 मिलियन प्लस 5 मिलियन की एडम्स। और ऐसे में 85 मिलियन की जो डील मिली थी डैनियल लेवी को, उन्होंने ये चीज कैंसिल आउट कर दी एंड टॉटनहम ने फिर एक डिफेंसिव पोज ले लिया कि वो हैरी केन को अभी नहीं बेचना चाहते हैं। और ऐसे में बायर्न म्यूनिख ने जो 100 मिलियन की डील जो ऑलरेडी डैनियल लेवी ने मांगी थी कि 100 मिलियन से नीचे तो हम हैरी केन को बेच नहीं रहे कभी, और ऐसे में कल बायर्न म्यूनिख ने 100 मिलियन की डील फाइनली डैनियल लेवी के टेबल पर डाल दी। तो अब ये चीज टॉटनहम के ऊपर कंप्लीटली आ जाती है कि आप कितनी जल्दी हैरी केन को बेचने या ना बेचने का डिसीजन लेते हैं, बिकॉज
बायर्न म्यूनिख अभी पूरे तरीके से तुम कह सकते हो कि फ्रंट फुट पर है और बायर्न म्यूनिख डेफिनेटली हैरी केन को साइन करके लेके आना चाहती है बिकॉज उनको लगता है कि उनकी टीम में हैरी केन जैसा प्लेयर एक बूस्ट ही होगा। तो ऐसे में अब हैरी केन को लेकर आना बायर्न म्यूनिख का अटमोस्ट टारगेट है और इसलिए अब सीधे उन्होंने ये कह दिया कि आज की जो डेट है वो टॉटनहम के लिए लास्ट डेट है डिसाइड करने के लिए क्या उन्हें हैरी केन को बेचना है या नहीं बेचना है। बिकॉज अगर तुम टॉटनहम का थोड़ा सा समझोगे ना तो टॉटनहम अभी अगर तुम डैनियल लेवी की बात करोगे तो वो अभी हैरी केन को नहीं बेचने देना चाहता है और पोस्टेकोग्लू का अभी तुम थोड़ा सा माइंडसेट जानने की कोशिश करोगे तो वो डेफिनेटली हैरी केन को अपनी टीम में एक बूस्ट समझता है। बट टॉटनहम के जो ओनर्स हैं जो बैठे हुए हैं पीछे पीठ पीछे जो कठपुतली चला रहे हैं उनको वो ये चीज कहते हैं कि हैरी केन को बेचना इज अ बेटर ऑप्शन। तो ऐसे में अब आज का दिन लास्ट है टॉटनहम को डिसाइड करने के लिए कि क्या उन्हें बेचना है या नहीं बेचना है, उन्हें क्या स्टैंस लेना है अब हैरी केन के लिए। बिकॉज हैरी केन भी अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है रुकने में। तो ये चीज देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हैरी केन अब यहां से टॉटनहम में ही रुकता है या फिर अब अपना नया जर्नी शुरुआत करता है बायर्न म्यूनिख में। खैर इसी के साथ अपन आते हैं आज के थर्ड अपडेट पर जो कि है चेल्सी को लेकर और चेल्सी की बहुत ज्यादा ही में काम कर रही है। देखो चेल्सी की जो अभी ट्रांसफर मार्केट पॉलिसी है इस बार की इस समर की वो बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग रही है एंड ऐसी रही है कि उस पर कोई बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा है। बट द थिंग इज एक चीज तो मुझे कंफर्म मान लेनी है कि भैया जो उनका जो मैनेजर है पोचेटिनो वो एक चीज तो जानता है कि वो सिर्फ और सिर्फ यंग टीम खिलाना चाहता है और ऐसे में यंग टीम के लिए जितने भी उन्हें फ्रैगमेंट्स चाहिए थे उस टीम को बिल्ड करने के लिए वो लिटरली उन्होंने एक्वायर कर लिए हैं। पीछे गोलकीपर से लेकर आगे स्ट्राइकर तक लिटरली पोचेटिनो को उसके मनपसंद का सारा प्लेयर्स मिल चुका है। बट अब सिर्फ और सिर्फ एक बंदा बचता है जिस पर चेल्सी की निगाहें बहुत समय से हैं। बट वही कहानी है कि ब्राइटन एक्सेप्ट नहीं कर रही है जो बिड डाल रही है चेल्सी, मोइसेस काइसेडो। अब देखो मोइसेस काइसेडो के पीछे चेल्सी ऑलमोस्ट तुम कह सकते हो एक महीने से पड़ी हुई है, मतलब जुलाई के पहले से ही पड़ी हुई है मोइसेस काइसेडो के पीछे। और ऐसे में जब बिड डालने की बारी आई चेल्सी की तो ये उन्होंने कह दिया कि भैया हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग 80 मिलियन तक दे सकते हैं, जो कि रीजन भी बनता है। बिकॉज अगर तुम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानोगे ना तो काइसेडो हाँ ठीक है 80 मिलियन भी आप एक्चुअली ओवर पे कर रहे होगे और 100 मिलियन जो ब्राइटन मांग रही है उसका तो खैर सवाल जवाब ही नहीं बनता है, कुछ उसका कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। और ऐसे में 80 मिलियन बिकॉज अगर तुम काइसेडो की करंट मार्केट वैल्यू को देखोगे पिछले साल के परफॉर्मेंस को दिमाग में रखते हुए तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 मिलियन और 55 मिलियन में काइसेडो आपको मिल जाना चाहिए। और ऐसे में आप ऑलरेडी ओवर पे कर रहे हो काइसेडो के लिए, तो ये चीज देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि चेल्सी आखिर काइसेडो की डील को कैसे एक्वायर करती है और एक्वायर कर भी पाती है या नहीं। बिकॉज ब्राइटन अभी बहुत ज्यादा डिफेंस में है इस पूरी डील को लेकर। ये चीज देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि चेल्सी आखिर कितने की बिड डालती है फॉर मोइसेस काइसेडो, क्या वो 100 मिलियन तक जाते हैं या फिर वो 80 मिलियन पर ही फाइनल करते हैं। ये चीज देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। खैर अपन इसी साथ आते हैं इसको फोर्थ अपडेट पर जो कि है रियल मैड्रिड को लेकर। और देखो रियल मैड्रिड में एक चीज तो तुम्हें माननी पड़ेगी कि अभी जो फॉर्मेशन चल रही है, जो फॉर्मेशन खिलाना चाह रहा है कार्लो एंचेलोटी, वो डेफिनेटली क्वेश्चनेबल फॉर्मेशन है। और ऐसे में जब कल मार्सा ने ये चीज एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट करी कि विनीशियस अपने पोजीशन को लेकर थोड़ा सा क्वेश्चन में है और वो थोड़ा सा सेंटर फॉरवर्ड के रोल पर खेलना चाहता है एंड नॉट ऑन द विंग, तो अब ऐसे में ये जो स्टेटमेंट है दो सवाल इग्नाइट करती है सीधे सीधे से। तो पहला सवाल जो ये है कि क्या विनीशियस जूनियर जो बोल रहा है वो उसका वर्ड्स है या फिर उससे बुलवाया जा रहा है बाय कार्लो एंचेलोटी। अगर तो देखो अगर उसके शब्द हैं तो ये चीज बिल्कुल सेंस नहीं बनाती, बिकॉज विनी को पता है कि वो लेफ्ट विंग पर ज्यादा बेटर काम करता है, उसका पूरा गेम स्टाइल ही वही है, लेफ्ट विंग पर उसको खुला छोड़ दो उसका बेटर गेम स्टाइल निकल कर आता है। लेकिन इन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर ये चीज उससे बुलवाई जा रही है तो भैया ये और ज्यादा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि अगर कार्लो एंचेलोटी बुलवा रहा है उससे, बिलीव मी मिड सीजन सैक हो रहा है कार्लो एंचेलोटी, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस होगी ना वो कसम से
नाकाबिले बर्दाश्त होगी मेरे हिसाब से तो, बिकॉज अभी से ही दिख रहा है कि कितना ज्यादा रियल मैड्रिड पानी में है इस फॉर्मेशन को लेकर और विनीशियस को सेंटर फॉरवर्ड पे खिलाने को लेकर। अब जो दूसरा सवाल जो एक्चुअली मेन पार्ट है इस पूरे इंटरव्यू का, वो ये हो जाता है कि मैड्रिड जो है वो लेफ्ट विंग पर एम्बापे के लिए जगह बनाना चाहती है, और ऐसे में ये चीज तो डेफिनेटली क्वेश्चन उठाती है कि क्या एम्बापे की डील फाइनलाइज हो चुकी है, और क्या कार्लो एंचेलोत्ती को वो पता है जो शायद हम लोग को नहीं पता है, और क्या बैक एंड पे कुछ ज्यादा ही बहुत तगड़े तरीके से कुक करने की कोशिश कर रही है रियल मैड्रिड विथ एम्बापे सागा। ये चीज देखने में बहुत इंटरेस्टिंग वाली कहानी हो जाएगी यार, अगर लिटरली एम्बापे को बिल्कुल ही आउट ऑफ नोवेयर साइन करके ले आते हैं अपनी टीम में। खैर, तुम इस चीज के लिए वेट कर रहे हो या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर भाई लोग, आज की पंचायत को यहीं एंड करते हैं। होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग आउट।